नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबीबाजी में वासिफ गुमसुम बैठा हुआ था। मैं इस रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया हूँ। ना तो फरहत ही सब्र करती है और ना अजरा भाभी। मैं तो समझा था कि शादी करके जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। कहीं मुझे रामीन की बद्दुआ तो नहीं लग रही। मैंने उसका दिल जो तोड़ा था, इतनी देर में जमाल भी आ जाता है। दुकान से और कारखाने से थक कर शाम को बंदा घर आता है ताकि थोड़ा सुकून मिल सके, मगर नहीं, इन औरतों को तो सुकून है ही नहीं। जब तक मर्दों का आराम चैन ना बर्बाद कर दें, इनको सुकून नहीं मिलता। नसीर कहता है, शुक्र है मेरी बीवी जैसी भी है, मगर फिर भी अम्मी अब्बू का एहतराम तो करती है। पर जैसे ही मैं उसकी शक्ल देखता हूं, मेरा पारा हाई हो जाता है। वलीद कहता है, मगर इस मसले का क्या हल है? शुक्र है मैंने तो शादी ही नहीं की। डरता हूं अगर मेरी बीवी ऐसी ही आ गई तो मेरा भी जीना मुहाल हो जाएगा। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब सारी उम्र शादी नहीं करूंगा। जमाल कहता, भाई कब तक बचोगे? शादी तो करनी पड़ेगी। ये वो लड्डू है जो खाता है वो भी पुछताता है, और जो नहीं खाता वो भी पुछताता है। फिर क्यों ना खाकर पुछताया जाए। वलीद कहता, भाई हम मिल बैठे हैं, आज इस मसले का हल निकाल कर ही रहेंगे। जमाल कहता, देखो मेरी बात गौर से सुनो। ये औरतें हैं, इनका काम ही लड़ना झगड़ना है। इनको लड़ते झगड़ते रहने दो, मगर हम भाई इन औरतों के पीछे लगकर आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। इस तरह से हमारे अम्मी अब्बू ने हमें आज तक प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया है, उसको नहीं भूलेंगे। वासिफ कहता है, बस तो फिर ठीक है, फैसला हो गया। अब तीनों बहुएं आपस में लड़ेंगी। वलीद कहता है, भाई तीनों बहुएं लड़े ना लड़े, मगर जो चौथी आएगी ना, वो बस ऐसा लड़ेगी कि सब देखते रह जाएंगे। अजरा तीनों भाइयों को इकट्ठे बैठे देखकर कहती, अच्छा हम इधर एक दूसरे से लड़ लड़कर हलकान हो रहे हैं और ये बैठकर खुश हो रहे हैं। दूसरी तरफ फरहत की दोस्त का फोन आता है, सुनाओ तुम्हारे ससुराल में क्या चल रहा है? कब अलहदा हो रही हो वासिफ को लेकर? फरहत कहती है, अरे कहां, वासिफ तो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गया है। मैं जो भी उसे कह लूं एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। और सच पूछो तो मुझे भी अब इस माहौल की आदत सी पड़ गई है। दिन में एक दफा लड़े या 100 दफा, रहना तो इसी छत के नीचे है। फरहत की दोस्त कहती है, सच में यार मेरा भी यही हाल है। मुझे भी तुम्हारी बात सुनने के बाद तसल्ली हो गई। नन जिठानी देवरानी सास बहू की लड़ाइयां खत्म होने वाली नहीं है, मगर जिंदगी खत्म हो जाएगी जब हम सासें बनेंगे। फिर एक बार यही सर्कल दोबारा से चलेगा। मुझे लगता है बस जिंदगी इसी का नाम है। अजरा कहती है, बंटवारा तो होकर रहेगा इस घर का, जायदाद का और कारोबार का। मैंने सोच लिया, जमाल मेरा साथ दे या ना दे, शाम को उसे घर आने दो। जमाल आ जाता है। जमाल कहता है, तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें लेकर अलहदा हो जाऊं? मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूं, अब्बू से बात करता हुआ अच्छा लगूंगा। और फिर अभी तो वलीद भी कंवारा है, पहले उसकी शादी हो लेने दो। अजरा कहती है, अभी तो वलीद का रिश्ता भी नहीं हुआ, तुम उसकी शादी की बात करते हो। जमाल कहता है, अरे थोड़े से दिन की बात है, समझो उसका रिश्ता हो गया। अजरा कहती है, लो जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और मुझे ही कानो कान खबर नहीं है। वैसे तुम्हारी अम्मा ऊपर के सिरे की चीज है, पता नहीं तुम भाइयों को क्या घोलकर पिला रखा है। मैं तो बाबाओं के पास जा जाकर भी थक गई। जमाल कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अजरा कहती है, मतलब साफ है भाई, इंसान अपनी बेहतरी के लिए कोशिश तो करता है, मगर मजाल है तुम्हारी अम्मा के मंत्रों के सामने बाबाओं के मंत्रों की एक भी चलती हो। जमाल सर पकड़कर बैठ जाता है। अजरा कहते, अच्छा तो ये तो बता कि वलीद का रिश्ता कहां तय हुआ है? जमाल कहता है, अब्बू ने सरसरी सी बात की है, वो है ना अपनी समन, शहनाज की बेटी, देखी भाली है, मेरा ख्याल है वलीद के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। अजरा कहते, अच्छा तो ये दोनों माँ बेटियां ये खिचड़ी पका रही थी, इनकी नजर तो हमेशा से ही इस घर पर थी। वैसे तो शहनाज की बच्ची का बस नहीं चला, अब अपनी बेटी को इस्तेमाल करके इस घर पर कब्जा करना चाहती है। अब तो मैं इन दोनों माँ बेटियों को इस दहलीज पर कदम भी नहीं रखने दूंगी। बता दो अपनी माँ को, मैं पहले वाली अजरा नहीं, समन को इस घर में बहू बनाकर लाने से पहले इन माँ बेटियों को मेरी लाश से गुजरना होगा। बता रही हूं जमाल मैं तुम्हें। जमाल उठकर कारखाने चला जाता है। बाहर खड़ा वलीद मुस्कुरा रहा था। सच में जमाल भाई आप बहुत अच्छे हैं। ड्रामा बेबीबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।